आमिर खान जी ने फिल्मी दुनिया में प्रयोगात्मक रूप से प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि उनकी बनाई हुई फिल्में या अभिनीत फिल्में फिल्मी दुनिया के दस्तावेज हैं, जैसे दंगल, लगान, थ्री इडियट्स आदि आदि। एक फिल्म और बनाई थी उन्होंने, तारे ज़मीं पर, जो हृदय के साथ मस्तिष्क का भी स्पंदन है। लेकिन अभी सितारे ज़मीं पर देखने के बाद ऐसा लगा कि इंटरवल तक उसको फिल्म को कैसे भी करके उनको आगे बढ़ाना पड़ा, कि शायद उस एक मैटर पर वो उससे भटकना नहीं चाहते थे। अच्छी बात है, फिल्म के उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। स्पेनिश फिल्म चैंपियन पर आधारित इस फिल्म में जो हमारे बीच में न्यूरो डाइवर्जेंट रूप से अशक्त मानव रहते हैं, उनके संदर्भ में जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया वो अद्वितीय है। लेकिन फिल्म में और बहुत सारी संभावनाएं थी। उन संभावनाओं को बढ़ाया जाता तो फिल्म को और ज़्यादा प्रतिसाद प्राप्त होता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होती। एक वह दृश्य बड़ा ही नाटकीय और हास्यास्पद है कि वो गुलशन मेहरा अपनी पत्नी को बाध्य करता है कि तुम्हें एक होटल मालिक को ब्लैकमेलिंग करना है और इंस्पेक्टर के रोल में जाकर उससे अपने खिलाड़ियों के लिए टिकट के पैसे लेना है। या 2 या 3 मिनट के दृश्य को यदि हम विलोपित करते हुए उस जगह यह दृश्य होता कि जो उनके खिलाड़ी थे, जो खेल रहे थे, वो कहीं ना कहीं से मेहनत कर रहे थे, किसी कंसर्न्स में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहाँ वो तनख्वाह प्राप्त कर रहे थे। अपना जोड़ा हुआ पैसा, अपनी लगाई हुई मेहनत या उधारी से पैसा कलेक्ट करके वो प्लेन का टिकट लेते बम्बई जाने के लिए, तो यह दृश्य ज़्यादा मार्मिक हो जाता और ज़्यादा संवेदनशीलता आती। दूसरी बात यह है कि गुलशन अरोड़ा की माता जी के बारे में जो अंततः 5 मिनट का प्रेम प्रसंग प्रस्तुत किया गया, बहुत अजीब ही घटनाक्रम था। उस 5 मिनट के प्रसंग में आमिर खान जी का अंतर्द्वंद 5 मिनट में ही समाप्त कर दिया गया और उनको नॉर्मल किया गया। जो आदमी जिद से हट्टी हो, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो, उसका मूल कारण उसे प्रेम या अपने पिता का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, वो 5 मिनट में अपने आप को मानसिक रूप से परिवर्तित कर दे, यह कहीं ना पोसाता नहीं है। और यह दृश्य 5 मिनट में, क्षमा करें, थोड़ा सा फूहड़ भी नज़र आता है और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्रतिकूल भी नज़र आता है। और जिस तरीके से माता जी के अंत के दृश्य बताए गए उस मेज के सामने, वो भी थोड़े सा हास्यास्पद लग रहे थे। बजाय इसके यदि हम किसी ऐसे खिलाड़ी का इमोशनली टच आमिर खान जी की पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा बताया जाता और इतना ज़्यादा बताया जाता कि उस इमोशन के कारण आमिर खान जी अपने आप में डिस्टर्ब महसूस करते और उस खिलाड़ी की उपेक्षा भी करने लगते। लेकिन उनकी पत्नी समझाती है कि नहीं, वो एक पवित्र और उसका भाव निर्लिप्त भाव है, जैसा कि उन सभी खिलाड़ियों का स्वभाव होता था। वो एक सिक्स सेंस में जीने वाले, समीक्षात्मक दृष्टिकोण से मानसिक रूप से बहुत परिपक्व लोग हुआ करते हैं। यह बात यदि आमिर खान के स्वभाव में घर कर जाती तो वो उदारता से, सहिष्णुता से इस बात को स्वीकार करता और अपनी पत्नी को ये कहता कि जब टीम हारने के कगार पर है कि तुम जाकर उस खिलाड़ी को उत्प्रेरित करो, उसको मोटिवेशनल प्रदान करो ताकि वो मैच जीत जाए। और वही खिलाड़ी बाद में प्रेम की अंतरंगता के कारण बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करता। लेकिन उसके अंदर कोई पाप या इंटेंशनली कोई फ्लर्ट नहीं था, वो एक सीधा साधा मनुष्य था। और अंततः इसका सुखांत भी ये किया जा सकता, सुखांत के लिए वही खिलाड़ी बाद में कहता कि मेरी शादी इस फला लड़की से होने वाली है और मुझे ये दीदी बहुत अच्छी लगती है, मुझे दीदी के प्रेम ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो पिक्चर का क्लाइमेक्स और ज़्यादा संवेदनशील होता और भावुक होता और आमिर खान जी यानी कि गुलशन मल्होत्रा जी की जो मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता, वो शायद और ज़्यादा भावुक होता। फिल्म अच्छी बनी है
और भी अच्छी बन पड़ती। बात की कमी ये रह गई कि विषय वस्तु बहुत तगड़ा था, लेकिन पटकथा में कहीं ना कहीं झोल खा गए। फिर भी फिल्में को देखना ज़रूर चाहिए, और समाज के लिए एक संदेश है, एक चेतना है। लेकिन आमिर खान साहब शायद विषय ही के अंतर्गत रह गए, पटकथा और निर्देशन में वो थोड़े से चूक गए। फिर भी धन्यवाद और बधाई के सहित जय हिंद।